साथ-साथ वो सैटरडे मीटअप्स करवाते हैं फ्री पब्लिक के लिए। तो कोई भी ऐसा बंदा जो इंक्यूबेशन की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर वो हर सैटरडे को भी जाता है इंक्यूबेटर, तो वहाँ से भी वो काम सीख सकता है। ऐसे काफ़ी क्या कहते हैं हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, बैग्स बनते हैं, उसके साथ आपकी शॉल्स बनती है काफ़ी ऐसी जो एट्सी के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। जो एडसी होता है उसके ऊपर सेलिंग के लिए क्या एक कंपनी रिक्वायर्ड होती है, कंपनी रजिस्टर करवाना? कोई नया बंदा डिजिटल स्टार्ट करना चाहता है कैनवा के थ्रू, तो वो डिजिटल प्लैनेट्स में जा सकता है, टी-शर्ट डिज़ाइन्स में जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यामन मंज़र है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, अब्दुल्ला भाई। एक फ्रीलांसर है और वो अभी एट्सी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल्ला भाई, काइंडली आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। अच्छा, मेरा नाम अब्दुल्ला है बेसिकली और मैं पिछले 5 साल से ई-कॉमर्स के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरी स्पेशलाइज़ेशन एट्सी के अंदर है और साथ मेरी एक कंपनी भी है ई-थ्राइव हब के नाम से, जिसके अंदर हम एट्सी, ईबे, अमेज़न होलसेल और टिकटॉक शॉप की सर्विसेज़ दे रहे हैं। जी माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, तो आप मतलब अपनी एजुकेशन बता दें, आपकी एजुकेशन। बैक इन 2021 मैंने स्टार्ट किया था अपना ई-कॉमर्स का जर्नी और उस टाइम मैं 8 क्लास तक पढ़ा हुआ था और उसके बाद मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट किया और अभी मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। राइट नाउ फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुका हूँ मैं जी। और मैं साथ-साथ ई-कॉमर्स की सर्विसेज़ वगैरह भी दे रहा हूँ। तो पढ़ाई भी साथ-साथ चल रही है थोड़ी बहुत, बाकी ज़्यादा मेन काम ई-कॉमर्स का ही है मेरा। जी। तो आपने किस तरह, मतलब कहाँ से सीखी ये, मतलब पहले आपने क्या फ्रीलांसिंग शुरू की या एडसी शुरू किया, मतलब ई-कॉमर्स? अच्छा अब यहाँ पे जब काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि आपने स्टार्ट कैसे किया, लाइक फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया डायरेक्ट ई-कॉमर्स के अंदर आए, तो उसमें ये है कि जब मैं 2020 के अंदर कोविड आया था पाकिस्तान में, तो उस टाइम आपको पता है काफ़ी लोगों का काम ख़त्म हो गया था और उस टाइम मैं कराची के अंदर था और मेरे एक मामू हैं शेख दानिल अहमद, वो भी ई-कॉमर्स के अंदर काम करते हैं, उनकी कंपनी कॉर्पोरेट फ्रीडम के नाम से है। उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच किया था और शॉपिफ़ाई का काम सिखाया था और दराज़ वगैरह का। तो उसके साथ उन्होंने मुझे इंक्यूबेशन सनी अली का एक एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से इंक्यूबेटर्स है वहाँ पे कराची में। तो वहाँ पे मुझे स्पॉन्सर किया था, लैपटॉप लेके दिया था, मोबाइल लेके दिया था और मेरी इंक्यूबेशन की फ़ीस दी थी। तो वहाँ से मैंने एटसी सीखना स्टार्ट किया था। इंक्यूबेटर के अंदर नेटवर्किंग करके मुझे पता लगा था कि एटसी एक मार्केट है। फिर मैंने वहाँ से एटसी की लर्निंग स्टार्ट की थी अपनी। तो मतलब आपने फ्रीलांसिंग से पहले वो शुरू की थी ई-कॉमर्स। बिल्कुल। तो एक्सट्रीम कॉमर्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपके हिसाब से एक्सट्रीम कॉमर्स क्या डिफरेंट है दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं? अच्छा, एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर जो हमारा लाइक एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, क्योंकि डे वन से जब से मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ तब से मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर ज्वाइन हूँ और एज ए स्टूडेंट मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। राइट नाउ मैं उधर ट्रेनर भी हूँ एटसी का, ठीक है, मैं एटसी की ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट से डिफरेंट इस तरह से है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा, लाइक आपके पास सीनियर्स है, आपके पास जो आपके सीनियर्स वो आपकी हेल्प बहुत करते हैं। हर तरह के लोग वहाँ पे अवेलेबल है, लाइक एट्सी वाले भी है, ईबे वाले भी है, अगर किसी को अमेज़न का कुछ पूछना है, वो भी है। साथ-साथ वो सैटरडे मीटअप्स करवाते हैं फ्री पब्लिक के लिए, तो कोई भी ऐसा बंदा जो इंक्यूबेशन की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर वो हर सैटरडे को भी जाता है इंक्यूबेटर, तो वहाँ से भी वो काम सीख सकता है। उनकी फ्री वेबसाइट भी है वीवीसी की, वहाँ से भी कोई बंदा फ्री सीख सकता है बिल्कुल, फ़ीस दिए बगैर। जी। तो आपने ये भी बताया था मुझे कि आप स्किल्स लेटर के ऊपर एक ट्रेनर भी हैं। बिल्कुल। तो आपने वो किस तरह शुरू किया, मतलब उस वहाँ पे आप किस तरह गए? वहाँ पे बेसिकली मैं पिछले 3 से 4 साल से एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ ही जॉइन था। तो जो स्किल्स रेटर है वो भी एक्सट्रीम कॉमर्स का ही कंपनी है, नेम रीब्रांड हुआ है और मैं एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पे गया था 2021 में। तो मेरी काफ़ी नेटवर्किंग हो गई थी उधर सीनियर्स के साथ, ठीक है? उनके ओनर के साथ काफ़ी अच्छी मेरी दोस्ती भी है, नेटवर्किंग भी है, हम काम भी करते हैं काफ़ी चीज़ों के अंदर। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि यार आप एज़ अ ट्रेनर अब हमारे पास आओ और अब जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं 2025 में, 24 में, उनको आप एटसी सिखाओ, अपने साथ जोड़ो, अपनी टीम में ऐड करो। तो इस तरह से मैं एज़ अ ट्रेनर वहाँ पे लगा था। जी। तो अभी आपने जिस तरह का बताया था कि आप एडसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एडसी में आपकी मतलब जो कौन-सी आप स्किल्स हैं ऐसी जो आपको एडसी में हेल्प करती हैं? अच्छा बेसिकली एटसी एक प्लेटफ़ॉर्म है जस्ट लाइक अमेज़न, ईबे,
तो एट्सी के अंदर जो जिस तरह मैंने ग्रो किया, वो किस वजह से की है, वो मेरी कोई एज़ सच कोई स्किल नहीं थी मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया। अगर किसी ने भी अब ई-कॉमर्स के अंदर कोई भी स्किल सीख के वो ग्रो करना चाहता है ना बेसिकली, उसके पास कोई स्किल नहीं है, बस उसके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, उसके पास नेटवर्किंग की कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो किसी भी अननोन पर्सन से मिल रहा है, तो वो इस तरह मिले कि वो उससे पहली दफ़ा नहीं मिल रहा, उससे खुल के बात करे, नेटवर्किंग अपनी अच्छी करे। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ई-कॉमर्स के अंदर बहुत जल्दी ग्रो करते हो। अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है चीज़ें सीखने में। नेटवर्किंग की स्ट्रॉन्ग का क्या फ़ायदा होता है कि अगर एक चीज़ मुझे नहीं आती, ठीक है, एटसी अगर मुझे नहीं आता बट मैंने सीखना है, तो मैं अपने साथ वाले को जिसको आता है, सीनियर है, जूनियर है मेरा, मैं उससे बात करूँगा, उससे पूछूँगा कि यार ये चीज़ किस तरह होती है, ये चीज़ किस तरह होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मेरे ख़्याल से कि आपको नेटवर्किंग बहुत करनी चाहिए, इसीलिए आपको आप इससे ही ग्रो होते हो ज़्यादा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो जो एट्सी है, आपके हिसाब से एट्सी क्या पाकिस्तान में कोई शुरू कर सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट? यार पहले तो नहीं कर सकते थे एटसी पाकिस्तान से स्टार्ट, बट अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले एटसी ने पाकिस्तानी कंट्री को अलाउ कर दिया दोबारा से सेलिंग। अब एज़ आप अगर एक पाकिस्तानी है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बट उसके पास सीएनआईसी है अपना, तो सीएनआईसी के ऊपर पेयूनियर अकाउंट खोल बना सकता है और पेयूनियर को अपने एटसी की तरह अटैच कर सकता है और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, एक जो स्टूडेंट है वो किस तरह काम कर सकता है। तो ये भी इस एटसी मार्केट के अंदर इस ये भी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि स्टूडेंट बंदा जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो भी एटसी को स्टार्ट करके पैसे कमा सकता है। किस तरह कर सकता है? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। आपका पेयोनियर अकाउंट फ्री बनता है। आपका एटसी अकाउंट सिर्फ़ $15 वन टाइम सेटअप फ़ीस के साथ बन जाता है अकाउंट क्रिएशन की। उसके बाद आपने करना क्या है? आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी है, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैनवा से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है? कैनवा के कोर्स वगैरह यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं। कैनवा से कोर्स वो क्या कहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्लानर्स बनाने हैं, टी-शर्ट डिज़ाइन्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें और होती हैं। उसको एट्सी के ऊपर लिस्ट करना है, वहाँ से आपको सेल आती है और कैनवा बिल्कुल फ्री कैनवा मिल जाता है आपको, ठीक है? वहाँ से फ्री प्रोडक्ट्स बना के एट्सी के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो एक बंदा उसको भी स्टार्ट कर सकता है फ्री विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी, तो आप जो एट्सी के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, क्या वो आप खुद करते हैं या किसी क्लाइंट्स के मैनेज करते हैं अभी? अच्छा, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स भी हैं, अब मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं हमारे पास 90% तो जो हमारे क्लाइंट हैं वो यूएस बेस्ड है, यूके बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। बाकी हम लोग अपना भी अब जब से पाकिस्तान में हमने सुना आ गया है तो हम अपने भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि पाकिस्तानी लोग सर्विसेज़ ही देते थे एटसी की, क्योंकि वो पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते थे किसी भी तरह से, ठीक है? बट अब पाकिस्तान में भी आ गया तो अब हम अपनी लॉन्चेस भी कर रहे हैं, ठीक है? हम अपना प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट का भी लॉन्च कर रहे हैं। और साथ हमारे 90% अभी इस टाइम क्लाइंट्स के ही काम चल रहा है हमारे। जी। जी, थैंक यू। अब्दुल्ला भाई, तो आप के हिसाब से जो एट्सी है वो दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक ईबे, वॉलमार्ट, अमेज़न और टिकटॉक शॉप से किस तरह डिफरेंट है? यार एट्सी इस तरह डिफरेंट है कि बेसिकली अगर कोई भी एक बंदा जो हमारी एक वीडियो देख रही है वो एट्सी के ऊपर रिसर्च करे ना, तो एट्सी 2005 में आई थी ना जब बनी थी मार्केट, वो इसलिए बनी थी कि यूएस में पहले भी अमेज़न था, वॉलमार्ट चल रहा था, ईबे चल रहा था, बट एट्सी बनाने का मकसद ये था कि यूएस के जो लोग हैं ना उनको क्या कहते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है? क्रिएटिव प्रोडक्ट बहुत पसंद होते हैं। तो एट्सी के ऊपर अब एक बंदा आर्टिस्ट है जो पेंटिंग्स बनाता है, वो अमेज़न के ऊपर पेंटिंग नहीं सेल करता, क्योंकि अमेज़न की मार्केट में मेरा नहीं ख़्याल कि कोई पेंटिंग सेल हो रही होगी, बहुत कम लोग सेल कर रहे होंगे। बट एट्सी की मार्केट में ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, आप पेंटिंग सेल कर सकते हो। अमेज़न के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं होता, वॉलमार्ट के ऊपर नहीं होता, होते हैं लेकिन इस तरह नहीं होते जिस तरह एट्सी के ऊपर होते हैं, ठीक है? आप फ्री कैनवा से डिजिटल प्रोडक्ट बना के आप अपने एट्सी के स्टोर पे लिस्ट कर सकते हो। तुम और एट्सी का डिफरेंट भी इसलिए क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को एट्सी की मार्केट का नहीं पता, ठीक है? अब अगर आप एक नया बंदा होगा तो मैं उसको ज़रूर ये कहता हूँ कि यार अब एट्सी सीखो। एट्सी सीखिए ताकि एट्सी में क्या है कि अभी पाकिस्तानी लोगों को सिर्फ़ ई-कॉमर्स का अगर हम किसी को बताते हैं ना कि मैं ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, तो वो आगे से ये सोचता है ये अमेज़न के ऊपर वर्किंग करता होगा, ठीक है? मतलब पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि ई-कॉमर्स के अंदर सब सिर्फ़ अमेज़न रह गया है, वॉलमार्ट रह गया, ईबे रह गया है। उसके अलावा भी काफ़ी मार्केट है, एट्सी के अलावा भी काफ़ी मार्केट है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जी।